Student, today we will learn very important numericals of chapter number 6 electromagnetic induction, which is related to standard 12 physics subjects. So today topic name is, this topics we will learn, this topic is self inductance and mutual inductance. So already we have studied to self inductance and mutual inductance. So today we will learn related to numerical of self inductance and mutual inductance. So see the question. A current in a circuit falls from 0.5 to 0 ampere in 0.1 second if average end of 200 volt induced give and the estimate of the self inductance of the circuit. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, change in current given that time given that 0.1 and volt is also given that, means EMF given that. तो जो चीजें हमें दी गई वो लिख डाली पहले. गिवन दैट क्या क्या दिया है, DI चेंज इन करंट 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 एम्पियर एंड देन टाइम दिया गया है, टाइम चेंज इन टाइम DT कितना दिया है 0.1 सेकेंड एंड EMF गिवन दैट 200 वोल्ट. हमें क्या फाइंड आउट करनी है, L सेल्फ इंडक्टेंस. हियर गिवन दैट what is the self inductance. So can you see what is formula of EMF in form of self inductance? Anyone can say? Yes, बोलो. Write down. We know that. बोलो क्या होगा, एप्सिलॉन मॉडुलस इक्वल टू, मॉडुलस कर दिया तो माइनस निकल जाएगा DI by DT. वेरी गुड. तो अब क्या लिखे आगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज बट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L. तो जो वैल्यूज दी गई वो हमें लिखना है. वोल्टेज गिवन दैट है कितना है 200 एंड वैल्यू ऑफ L आई डोंट नो. वी वांट टू फाइंड DI 5 एम्पियर 5 एंड DT इक्वल टू 0.1. ओके, अब इसको क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे. वी वांट टू फाइंड द L की वैल्यू निकालना है. तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.1 बाई 5. तो 5 4 जा 20 40 हो गया. तो 40 इंटू 0.1 इक्वल टू क्या आएगा 4 क्या होगा. व्हाट इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. हाँ बोलिए. हाँ क्या, हेनरी. गुड. तो हेनरी का सिंबल क्या होता है, H होता है. तो सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू 4H. ओके, वेरी इजी. हैव यू रिटन, राइट डाउन. ओके, see the question number 9. A pair of adjacent coil has the mutual inductance. कहने मतलब इसमें क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. ऑफ ही 1.5 हेनरी, जबकि इसकी वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या दी है 1.5 हेनरी. इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20. कहते 0 से 20 में बदलाव आ रहा. चेंजिंग करंट कितनी है 20 माइनस 0 मतलब 20 एम्पियर ही होगा. इन हाउ मेनी सेकंड 0.5 सेकंड. तो व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल. ठीक है, तो हमें बताना है कि जो फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल में कितना होगा, ये हमें बताना है. मतलब फ्लक्स में चेंजेस बताना है. ठीक है, तो जो बताना है वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे. क्या क्या दिया गया इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज गिवन दैट 1.5H एंड देन व्हाट अदर वैल्यूज व्हाट गिवन दैट DI इक्वल टू गिवन दैट है 20 minus 0 means 20 ampere and DT also mentioned that 0.5 second. Okay, but we want to find the change of the flux linkage. Change मतलब D phi we want to find. This is question. So can you say what is formula of change in flux to mutual inductance? राइट डाउन. हाँ, कौन बताएगा, आप बताएंगे. ओके, टेल नाउ क्या होता है, बोलिए. लिखिए वी नो दैट. ठीक है, बोलिए D फाइव इक्वल टू, हाँ कितना, M इंटू DI. वेरी गुड. तो सब कुछ तो दिया है, M दिया है DI दिया है, ये वैल्यू पुट करो. वेरी गुड. तो M की वैल्यू कितनी है 1.5 and what is value of DI 20.
तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 20 कितना होगा 30 0, तो कितना होगा 30 d5। चेंज इन फ्लक्स यू कैन राइट दिस वैल्यूज। ओके, तो क्या लिखेंगे, और चेंज इन फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस। ये आंसर तो थोड़ी ऐसे लिख पाएंगे, अब लिखना पड़ेगा ना, वेबर होता है, ठीक है, तो WV हम लिख सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब किसी को यूनिट नहीं लिखा था, आप मार्क निकल जाएंगे, मार्क एग्जाम में 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ठीक है, अब याद रहेगा ना। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10। Read the question, what is given that, which value is given that, and what in this questions what asked. Okay, so question number 10, a jet plane is the traveling towards the west at the speed of कितना 1800 किलोमीटर पर आवर, means velocity given that, ये velocity speed given that. What is the voltage difference developed between the end of the wing having a span of 25 मीटर, मतलब L given that, and if the magnetic field at the location has a magnitude of this, मतलब क्या दिया गया है, which value is given that, this is the magnetic field। टेस्ला लिखा है तभी देख के पता हो जाना चाहिए कि क्या है। यूनिट टेस्ला किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ लिखा है मैग्नेटिक फील्ड एट दैट। ओके, एंड डीप एंगल मतलब आई इज गिवन दैट। ओके, टिल हियर नो डाउट। वी वांट टू फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ। ओके, तो चलिए क्या क्या दिया गया लिखते हैं पहले। गिवन दैट, सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड गिवन दैट है, स्पीड जिसको हम बी से डिनोट करेंगे, और ये है 1800 किलोमीटर पर आवर। देखो एक तरीका है कि इसको मीटर में और सेकंड में बदल लीजिए, ये एक तरीका है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये तो याद है मुझे, मैं बता दूं, आपको याद रहेगा ना, याद रहेगा तो बेटर ये होगा कि आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके डायरेक्ट करना, ठीक है, ऐसे मत लिखना। 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो क्या लिख सकते हो, 60 से डिवाइड करिए, 60 इंटू 60, अभी हो गया सेकंड। ओके, तो इसको ऐसे काटिए और इसके बाद इस जो बचता है उसको बचाइए। 2 5 जा 10 होता है, क्या होता है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब हम इसको कर लिखेंगे 1800 इंटू 5/18, तो कट किया तो कितना हो गया 100, तो ये हो गया 100 नहीं हुआ, ये 500 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब यह है, v की वैल्यूज क्या आ गई 500 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो गिवन दैट है, इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। और क्या दिया गया है, और क्या दिया है, एल मेंशन दैट है, एल कितना है 25 मीटर, मतलब हमें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मीटर में ऑलरेडी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। लोकेशन और क्या दिया है, टेस्ला, v इक्वल टू गिवन दैट, कितना टेस्ला है 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। टिल हियर नो प्रॉब्लम। एंड एंगल दिया है, डिप एंगल आई से डिनोट किया जाता है, वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, फार्मूला, फार्मूला क्या होता है ईएमएफ का, VLB। ओके, यही फार्मूला होता है। अगर हम इसको थीटा भी दिया गया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, VLB साइन थीटा। अभी ये वेक्टर फॉर्म में है, अब किस फॉर्म में हो गया, मैग्नीट्यूड में हो गया। अब यहाँ थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो v की वैल्यू कितनी है, हाँ है ही नहीं, ये है 5 इंटू 10⁻⁴। व्हाट इज वैल्यू ऑफ L, ये है कितना 25। व्हाट इज वैल्यू ऑफ V, 500 एंड साइन 30। साइन 30 की वैल्यू बहुत सोच रहे हो, कितना होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 30, मैं नहीं बताऊंगा इसको, आपको बताना है। चलिए बोलिए, देखता हूं कौन बता पाता है। साइन 30 क्या लिखो, 1/2। गुड, वेरी गुड, सही आंसर। तो साइन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 125, चलो मल्टीप्लाई करो, ये 500 ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 5 5 जा 125, 125
मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। चलिए क्या करेंगे, 5 5 जो लिखिए 25 गुणित 25, ठीक है 2500 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2500 इंटू 25 25, और ये होगा 10 टू रेज -4, और ये लिखेंगे 1/2 जैसा आपने कहा, ठीक है 25। अब यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 25 इंटू 10 टू रेज 2 इंटू 10 टू रेज -4, ठीक है इंटू 1/2। 25 जा कितना होता है 625 इंटू 10 टू रेज -2 इंटू 1/2। डिवाइड करिए 625 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पॉइंट, और 2 5 जा 10 इंटू 10 टू रेज -2 वोल्ट, ठीक है। अब इसको 1000 से 100 से डिवाइड करिए, 10 टू रेज -2 है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके सामने, एस आएगा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 3.125 डिवाइडेड बाई 100, तो आएगा 3.125 वोल्ट, या फिर हम 3.1 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं वोल्ट। तो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। बहुत टफ है, इजी है, अरे वाह, मतलब फार्मूला याद है तो इजी है। अगर एक कन्वर्जन नहीं किया आपने स्पीड का तब टफ है, तब आंसर आपका नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी कहीं ना कहीं। ओके, राइट डाउन, वेरी गुड।